शांति। आज की तारीख है 23/3/2023, 23 मार्च 2023। आज के बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो तो पुराने जगत से नाता तोड़ने और नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी सहज आ जाएगी। बहुत सुंदर बात यहाँ पे बाबा कहते हैं, जब अपने को आत्मा समझोगे तो उस परमात्मा से नाता जोड़ने और इस पुरानी कलयुगी दुनिया से नाता तोड़ने की खूबी आपको सहज आ जाएगी। एक शिव बाबा से सारा प्यार जुट जाएगा, क्योंकि मैं आत्मा जैसी हूँ, स्टार की तरह मुझे इन आँखों से देखा नहीं जा सकता, ऐसे ही मेरा परमात्मा भी निराकार स्वरूप है। तो जब मैं निराकार रहूँगी तभी उस निराकार परमात्मा को याद कर सकेंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, किन बच्चों का बुद्धि योग पारलौकिक माता पिता से सदा जुटा हुआ रह सकता है? उत्तर, जो जीते जी मरकर ईश्वरीय सर्विस पर तत्पर रहते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी सभी का बुद्धि योग बाबा से जुड़ाने की सेवा करते हैं। बाबा से जो रोशनी मिली है वह दूसरों को देते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पावन बनने की युक्ति बताते हैं। उनका बुद्धि योग सदा शिव बाबा से जुटा रहता है। ऐसे बच्चों का, ऐसी आत्माओं का बुद्धि सदा परमात्मा से जुड़ी रहती है। गीत है आज की मुरली से, कौन है पिता कौन है माता। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, किसके भाव स्वभाव में जलना मरना नहीं है। अपना स्वभाव बहुत बहुत मीठा बनाना है, सहनशील बनना है। किसी का भाव स्वभाव अगर ख़राब है तो उसको देखकर ईर्ष्या नहीं करनी है, परेशान नहीं होना है। आपको अपना स्वभाव बहुत बहुत मीठा बनाना है, सहनशील बनना है। दूसरी पॉइंट है, बाबा का खिदमतगार बनने के लिए विचार सागर मंथन करना है। बुद्धि में ज्ञान का ही चिंतन करते रहना है। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। सबसे बड़ी मेहनत यही है कि मैं आत्मा हूँ। पहला पाठ जो बाबा हम सब बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो पहली मेहनत है। बाबा कहते हैं इसी की सारी मेहनत है। यही पहला और यही अंतिम पाठ है, मैं आत्मा हूँ। वरदान है आज की मुरली से, सारे संबंध एक शिव बाबा से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव। जहाँ संबंध होता है वहाँ याद स्वतः सहज हो जाती है। सर्व संबंधी एक बाबा को बनाना ही सहज योगी बनना है। सहज योगी बनने से माया को सहज विदाई मिल जाती है। जब माया विदाई ले लेती है तब बाबा की बधाइयाँ बहुत आगे बढ़ाती हैं। जो हर कदम में परमात्मा दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करते रहते हैं, वह सहज उड़ते रहते हैं। ऐसे बाबा के बच्चे जो हर कदम में परमात्मा की दुआएं और ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करते हैं, वह सहज उड़ते रहते हैं। स्लोगन है आज की मुरली से, सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो। जैसे बिजनेसमैन होता है ना, वो सदा बिजी रहता है। किस तरह से हम अपना घाटा चेक करें, लाभ चेक करें, तो वो हमेशा उसके दिमाग में ये रहता है कि हमारे बिजनेस में क्या घाटा हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है। ऐसे ही बाबा के बच्चे ये चेक करें कि हम कितना घाटा माना, हमने कितनों को सुख दिया और कितनों को हमने दुख दिया। तो दुख दिया तो घाटा और सुख दिया तो हमने कमाई करी। तो अब हम बाबा के बच्चों को चेक करते रहना है। बाबा ने बताया ना वरदान में, चेक करते रहना है, अपनी चेकिंग करनी है। तो सदा बिजी रहने वाले, सबको सुख देने वाले बिजनेसमैन बनो, तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। जैसे ही मैं परम धाम का नाम लूँगी तो मुझे आत्मा को अपना घर याद आ जाएगा, जहाँ मैं आत्मा रहती थी, और फिर मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। और जब आत्मा का घर याद आएगा तो अपना बाबा याद आ जाएगा,
और बाबा के साथ साथ मैं आत्मा हूँ। तो इस सम्मान का अभ्यास करेंगे। 1 मिनट के लिए उस परमात्मा को याद करेंगे जिसकी किरणें, जिसका सुख, जिसका आनंद की किरणें, प्रेम की किरणें, शक्तियों की किरणें हम आत्मा पर निरंतर पड़ रही हैं। ऐसे परमात्मा को हम याद करेंगे। परमात्म लगन में स्थित मैं परमात्मा की संतान, परमात्म स्नेही आत्मा हूँ। उस स्नेह के धागे से बंधी हुई, प्रेम की डोर से बंधी हुई मैं आत्मा परमात्म स्नेह में समाते जा रही हूँ। परमात्म प्यार से रंगी हुई मैं आत्मा, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, मेरा बाबा ही मेरा संसार है। मन मना भव की स्थिति में स्थित मैं आत्मा परमात्म प्रेम का अनुभव करती, परम धाम से, परमात्मा शिव से प्रेम की दिव्य किरणें मुझ आत्मा में समाते जा रही हैं। मैं आत्मा उस प्रेम के सागर में समाती जाती है। स्नेह का स्वरूप बनती जाती है। मैं परमात्म स्नेही आत्मा हूँ। मैं परमात्म स्नेही आत्मा हूँ। मैं परमात्म स्नेही आत्मा हूँ।